अच्छा जी, सबसे पहली सेफ्टी प्रिकॉशन ये है कि यूज अ कुशन और अ फोम और अ सैंड ट्रे इन केस ऑफ मास और लोड फॉल्स। ठीक है, मास या आपके पास ब्लॉक जो है वो फॉल करेगा, उसको रोकने के लिए आपको वो चाहिए। अच्छा, इसके बाद क्या हो सकती है आपके पास, हम लोगों ने ऑब्वियसली एडिशनल डिटेल पहले ही मेंशन कर दी थी। अच्छा, ये कोई शर्त नहीं है कि एडिशनल डिटेल यहीं पे मेंशन होगी तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। कभी कभार ऐसा भी होता है कि एडिशनल डिटेल्स आप मेथड के अंदर ही लिख देते हैं तो वो वहीं पे उस एडिशनल डिटेल का आपको मार्क्स दे देता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा था कि जो स्ट्रिप है उसकी लेंथ को स्केल से या मेजरिंग टेप से मेजर कीजिएगा। ठीक है, तो स्केल या मेजरिंग टेप से अगर हम उसको मेजर करेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू आएगी। हम उसको अजम्पशंस के ऊपर ना रखें स्ट्रिप को कि ये इतनी लेंथ है, इतनी लेंथ है, मतलब हम एक मेजरेबल लेंथ है जिससे हमारे पास सिस्टमेटिक एरर जो है वो प्रॉपरली मिनिमाइज होगा। ठीक है, इसके अलावा ये है कि हम लोग और किस एरर को कर सकते हैं, हम लोग पैरेलैक्स एरर को कर सकते हैं। जब हम प्रोटेक्टर को रीड करेंगे तो अवॉइड पैरेलैक्स एरर। ठीक है, बाय प्लेसिंग पाइप परपेंडिकुलर टू द प्रोटेक्टर, पैरेलैक्स एरर इससे मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और स्ट्रिप को फिक्स हम लोगों ने ऑब्वियसली किससे किया था, एक नेल से या स्क्रू से किया था। अच्छा, इस एक्सपेरिमेंट में हमारे पास एक और वेरिएबल भी हमें दिख रहा है जिसको हम देख के वॉल्यूम कहते हैं, और वॉल्यूम निकालने के लिए विद वी इज बाय द वे द वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक। तो वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक निकालने के लिए हम उस वॉल्यूम के लिए हम लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट ये चीजें मेजर करेंगे और फिर फॉर्मूला लगाएंगे L मल्टीप्लाई बाय H मल्टीप्लाई बाय W। तो मेजर वॉल्यूम इज अनदर वेरिएबल विच इज a fixed quantity, volume of the block. Major volume we need to calculate we need to measure the height of the block. हम उसकी हाइट मेजर करेंगे। दिस कैन बी मेजर बाय मीटर रूल और बाय वर्नियर कैलिपर, किसी भी चीज से कर सकते हैं। और फिर हम एक फॉर्मूला लगा के V इज इक्वल्स टू L इंटू बी इंटू एच करके इसका वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये एक एडिशनल वेरिएबल हमारे पास हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, हम लोग रिपीट करेंगे वैल्यूज, डिफरेंट वैल्यूज। हम लोगों ने इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो लेंथ को लिया था और डिपेंडेंट जो है वो थीटा को लिया था। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सॉरी हमने m को जो है सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया था और थीटा को डिपेंडेंट लिया था। तो हम लोग एक m की वैल्यू को 2 या 3 टाइम रिपीट करेंगे और फिर हम उसका एवरेज निकालेंगे। हो सकता है जिस एंगल पे वो टॉपल कर रहा हो उस एंगल से पहले ही एंगल के ऊपर वो टॉपल कर रहा हो और हम समझ रहे हो कि वो टॉपल 32 डिग्री के ऊपर कर रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो टॉपल 30 डिग्री के ऊपर कर रहा है। तो हम एक गिवन मास के ऊपर 2-3 दफा एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके एंगल को निकालेंगे और फिर उसका एवरेज लेंगे जिससे हमारा रैंडम एरर मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा हमारा जो हम लोग स्ट्रिप लगाएंगे, हम ये मेक श्योर करेंगे कि हमारी स्ट्रिप बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, ये ना हो कि हमारी स्ट्रिप ऑलरेडी बेंड हुई हो, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप हो। तो हॉरिजॉन्टल स्प्रिट के लिए हम एक चीज यूज करते हैं जिसको हम कहते हैं स्पिरिट लेवल, जिससे हमें इंश्योर हो जाता है कि कोई चीज बिल्कुल स्ट्रेट है। तो हम स्पिरिट लेवल को इस्तेमाल करके, ये आप लोगों ने ओ लेवल्स में भी पढ़ा है, कोई भी चीज बिल्कुल स्ट्रेट लेवल पे होने के लिए एक स्पिरिट लेवल होता है। ट्यूब वो एक बॉक्स जैसा होता है जिसमें दो साइड्स पे लिक्विड भरा हुआ होता है, और जब दोनों साइड्स पे लिक्विड एक लेवल पे आ जाता है तो हम कहते हैं कि ये बैलेंस है और बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एडिशनल डिटेल्स इसकी लिखेंगे। अच्छा, इस ईयर के हमने तकरीबन सारे ही क्वेश्चंस कर लिए थे। जी जैनब, आपने कुछ पूछना है? जैनब, अच्छा जी, अब हम लोग पेपर 5-3 की तरफ चलते हैं, विच इज अवर लास्ट पेपर। हाँ, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर हारिस ये पॉइंट भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रहे हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट भी हो सकता है। ठीक है, अच्छा जी, दिस इज 5-3। अच्छा, 5-3 और 5-1, इसी तरीके से 4-1 और 4-3 ये दोनों पेपर सेम होते हैं। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हैं कि 5-3 में भी वही पेपर आ रहा है जो 5-1 में था। तो ये हमारा मई जून 2019 के तीनों वेरिएंट समझ लीजिए हमारे सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं 2019 का एक और हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं पेपर 1 का।
दिस इज फरवरी मार्च 2019। अच्छा जी, अच्छा इसके अंदर एक एक्सपेरिमेंट अगर आप देख रहे हैं तो आपको जो एक्सपेरिमेंट दिख रहा है उसके अंदर कैपेसिटर गिवन है, और क्योंकि कैपेसिटर अभी आप लोगों ने A2 की फिजिक्स में नहीं पढ़ा इसलिए हम इसको नहीं अभी करेंगे, ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर की नॉलेज आपको होनी चाहिए इस एक्सपेरिमेंट को डिजाइन करने के लिए, इसलिए वी विल नॉट डू इट। लेट्स मूव टू अक्टूबर नंबर 2019 पेपर 5-1। अच्छा, वी नो अबाउट एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल, और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके पास ये है। दिस इज अक्टूबर नवंबर 2019 पेपर 5-1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में कह रहे हैं when a light plastic ball is placed vertical column of moving air, the ball becomes stationary at a height as shown in figure 1.1। ऑब्वियसली आप लोगों ने देखा होगा कुछ इस तरह के टॉयज भी होते हैं जिसमें हम जब फूक मारते हैं तो वो एक बॉल जैसी होती है प्लास्टिक की, वो ऊपर पे जाती है और उसके बाद एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके स्टेशनरी हो जाती है, ठीक है। A student is using an air blower to create vertical column of moving air. The student connect the motor of the air blower to an AC supply. It is suggested that the relation between the radius of the ball and height is, ठीक है, 4 pi r cube g h upon 3 is equals to pk, where g is the acceleration of free fall, p is the power of the motor, and k is a constant, ठीक है। Design a laboratory experiment to test the relation between r and h. Explain how your result could use to determine the value of k. In your account you should pay special attention to these values, ठीक है जी। r और h का हमें रिलेशन बनाना है, ठीक है, और ऑब्वियसली r जो है वो रेडियस ऑफ द बॉल है और h जो है वो हाइट है, और ये हाइट है जिसके ऊपर जाके वो बॉल स्टेशनरी हो जाती है। जैसे यानी हम एक मोटर के थ्रू जब एयर ब्लो करेंगे तो बॉल जो है प्लास्टिक की वो रेज होगी, और रेज होने के बाद एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके वो स्टेशनरी हो जाएगी, ठीक है, और उसका रिलेशन हमें बनाना है जी। ये बताइए कि सबसे पहले डिफाइनिंग प्रॉब्लम में यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम चेंज करेंगे, और कौन सी वो चीज़ है जो हमारी वैल्यू चेंज करने की वजह से चेंज होगी। या सर रेडियस चेंज करेंगे जी, हम लोगों के पास डिफरेंट रेडियस की प्लास्टिक बॉल्स होंगी। हम डिफरेंट रेडियस की प्लास्टिक बॉल्स को जो है वो एक पंप के ऊपर रखेंगे। उस पंप में से मोटर चल रही होगी जिसके वजह से एयर ब्लो होगी, और वो फिर एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके क्या हो जाएगा, स्टेशनरी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास रिलेशन बनेगा। आर इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एच जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। व्हाट अबाउट अ कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या होगा? एक कांस्टेंट तो सर जी है। एक कांस्टेंट तो जी है, बिल्कुल सही है, लेकिन ग्रेविटी को हम लोग कांस्टेंट रखने की हमें जरूरत नहीं है। दूसरा और कांस्टेंट रेडियस ऑफ द बॉल, वो तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। सर मूविंग एयर, मूविंग एयर बिल्कुल सही है। या इस इक्वेशन देखो, इसमें क्या है, हाँ ये कौन है, नेहा फराज, बिल्कुल सही बेटा। पावर, पावर ऑफ द मोटर। आप हर बॉल को, प्लास्टिक बॉल को सेम पावर से एयर ब्लो करके रेस करोगे ना, ठीक है। और जब सेम पावर से मोटर ब्लो चलेगी तो कुछ बॉल्स जो है वो कम हाइट पे जाके स्टेशनरी होंगी, कुछ बॉल्स जो है वो ज्यादा हाइट पे जाके स्टेशनरी होंगी। लेट मी टेल यू, जिस बॉल का रेडियस ज्यादा होगा उसकी हाइट कम होगी, और जिस बॉल का रेडियस कम होगा वो ज्यादा हाइट पे जाएगा, लेकिन दोनों क्वांटिटीज का इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनेगा, ठीक है। तो ये आप लोगों का इस तरीके से इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट वेरिएबल हो जाएगा। अच्छा जी, अब मुझे बताइए कि आप मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में सबसे पहले हमें इसकी डायग्राम बनानी पड़ेगी। ये कैसे बनेगी जी? सर डिपेंडेंट को एक्स पे रखेंगे, इंडिपेंडेंट को एक्स पे रखेंगे, डिपेंडेंट को वाई पे रखेंगे। नहीं, हमें तो डायग्राम बनानी है ना। हमारे सब में
एक मोटर लेंगे, ये मोटर, ये फैन एक मोटर से कनेक्टेड होगा, ठीक है। इसमें हम एक पाइप अटैच करेंगे, ठीक है। और ये मोटर जो है ये क्या ब्लो कर रही होगी, एयर। अच्छा, इस को हमने कनेक्ट किया हुआ होगा एक बैटरी के साथ, ठीक है, इस तरीके से। और ये मोटर जब चलेगी, टरबाइन घूमेगा, एयर ब्लो करेगी, और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, डिफरेंट रेडियसेस के बॉल रखेंगे। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्केल फिक्स करेंगे जी। क्वेश्चन है, मीटर रूलर भी कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मीटर रूलर ही कनेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एक स्केल रखेंगे बच्चों, ठीक है। और ऑब्वियसली इस स्केल को हम फिक्स करेंगे किसी स्टैंड के साथ। दिस इज अ स्केल, ठीक है। ये 0 से स्टार्ट होगा, 0, 10, 20, 30, इस तरीके से हम इसको करेंगे। और यहाँ पे हम क्या रखेंगे, एक बॉल रखेंगे। जब एयर ब्लो करेगी तो ये बॉल जो है ये रेज होके ऊपर जाएगी और हमें वो हाइट मेजर करनी है। ऑब्वियसली हमारे पास डिफरेंट साइजेस की बॉल्स होंगी, ठीक है, डिफरेंट रेडियसेस की बॉल्स होंगी, और हम इन डिफरेंट रेडियसेस की बॉल्स को इस्तेमाल करके रेडियस चेंज करेंगे और उसके थ्रू जो है हम इसको करेंगे। ऑब्वियसली सबसे पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास है रेडियस। तो सबसे पहली बात है कि इस बॉल का रेडियस कैसे मेजर होगा। जी, how we will measure the radius of the ball। आप लोगों को पता है किसी भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस मेजर करने के लिए आइदर वी यूज माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज, और आइदर वी यूज वन एयर कैलिपर, ठीक है। दोनों में से कोई एक चीज, बिल्कुल सही, माइक्रोमीटर या वन एयर कैलिपर हम यूज करेंगे, ठीक है। और देखिए, एक एडिशनल डिटेल मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि हमें श्योरिटी नहीं होगी कि हमारी जो बॉल है वो एग्जैक्ट स्क्वायर है, तो हम उसकी रेडियस को जो है वो डिफरेंट पोजीशन से मेजर करेंगे और फिर उसके बाद रेडियस का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, ठीक है। तो दैट विल बी आवर फर्स्ट एडिशनल डिटेल। ये हम यहीं पे याद कर लेते हैं, या जो भी हमारा एडिशनल डिटेल का कॉलम है वहीं पे नोट डाउन कर लेते हैं। the ball might not be a perfect square, measure the radius from different position and find out the average, ठीक है। अच्छा, एक और चीज आप लोगों को बता दूं, थोड़ी सी एक दो और बातें आप लोगों को डिस्कस करूं कि हम लोग सिस्टमैटिक और रैंडम एरर्स क्यों होते हैं। एक तो हमारी वजह होती है कि हमारी एक्सपेरिमेंटल स्किल्स थोड़ी सी वीक होती हैं, और दूसरा हमारे पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो बहुत अच्छे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ जो होता है वो अनसर्टेनिटी के चांसेस होते हैं। तो जब भी आप मेथड लिखें ना, तो उस मेथड के अंदर हमेशा लीस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट को मेंशन कीजिए। लीस्ट प्रिसाइज का मतलब सिंपल लैंग्वेज में घटिया इंस्ट्रूमेंट्स को मेंशन कीजिए, क्योंकि फिर आप बेहतर वाले इंस्ट्रूमेंट्स को एडिशनल डिटेल्स के अंदर मेंशन करके एडिशनल डिटेल्स वाली चीज को पूरा कर सकते हैं। तो ये भी एक टिप है आप लोगों के लिए कि बहुत सारे बच्चों को कभी कभार एडिशनल डिटेल नहीं समझ में आ रही होती, तो ट्राई टू मेंशन कि आप लीस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट मेथड में मेंशन करें और मोर प्रिसाइज जो है वो एडिशनल डिटेल में मेंशन करें, ठीक है। इस तरीके से ये होगा। अच्छा जी, जैसे कि मैंने यहाँ स्केल रखा है, तो स्केल से जो है मेरे पास क्या हो सकता है, पैरेलैक्स एरर हो सकता है, ठीक है। तो अवॉइड पैरेलैक्स एरर करें, या हम हाइट को मेजर यहाँ पे किससे कर सकते थे, लाइट गेट्स लगा के भी कर सकते थे। एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल में लाइट गेट्स का इस्तेमाल भी होता है, तो लाइट गेट्स लगा के हम हाइट को एक्यूरेटली मेजर कर सकते थे। यानी ये भी एक हमारे पास एडिशनल डिटेल आ गई, टू मेजर हाइट मोर एक्यूरेटली वी कैन यूज लाइट गेट्स, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिकल हाइट मेजर इंस्ट्रूमेंट, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप माइक्रोमीटर, स्क्रू गेज या वन ईयर कैलिपर से इसका रेडियस मेजर करेंगे, ठीक है। हाइट आप किससे मेजर करेंगे, स्केल से। मेथड किस तरीके से करेंगे, वी विल कनेक्ट द मोटर विद द बैटरी which generates the same power। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, जब भी किसी सर्किट में करंट चलता है तो सर्किट में करंट चलने की वजह से उस सर्किट में हीटिंग होती है, और हीटिंग की वजह से
करंट का फ्लो डिस्टर्ब होता है, और इलेक्ट्रिकल पावर हमें पता है किसके बराबर होती है, IV के। तो अगर करंट डिस्टर्ब होगा तो इस मोटर की पावर डिस्टर्ब होगी, और अगर इसकी मोटर की पावर डिस्टर्ब होगी तो इसकी पावर कांस्टेंट नहीं रहेगी, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, एक और एडिशनल डिटेल आपको यहीं पे दे रहा हूँ कि आप इसकी पावर को मेंटेन रखने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, इस सर्किट में एक वेरिएबल रेजिस्टर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जब करंट की वैल्यू कम होने लगेगी तो हम वेरिएबल रेजिस्टर के रेजिस्टेंस को कम करना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से करंट बढ़ेगा, और हम हमेशा क्या चीज नोटिस करेंगे कि पावर हमारे पास क्या रहे, कांस्टेंट है। और अगर हमें पावर इंश्योर करनी है कांस्टेंट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने इस मोटर के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर भी लगाएंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगाना होगा ताकि हम वोल्टेज मेजर कर लें मोटर के अक्रॉस। और ऑब्वियसली इस सर्किट में एक अदद क्या भी लगाएंगे, एक एम मीटर भी लगाएंगे, जिससे हमें करंट मेजर होगा, और फिर हम उससे पावर को कैलकुलेट करके इंश्योर कर लेंगे कि पावर क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो पावर को हम इस तरीके से कांस्टेंट करेंगे। ये भी बाय द वे दिस इज द पार्ट ऑफ एडिशनल डिटेल्स। अच्छा, इसमें मेथड में अब क्या होगा, वी विल प्लेस अ बॉल ऑन द ओपन एरिया ऑफ द पाइप, या पोजीशन ए आप कह लीजिए इसको, पोजीशन ए के ऊपर हम बॉल को रखेंगे। We will measure the radius of the ball by using micrometer screw gauge और वर्नियर कैलिपर। यहाँ पे आप एक छोटा सा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज या वर्नियर कैलिपर बना के दिखा दें इनको, ठीक है। तो दिस इज माइक्रोमीटर। अच्छा, इसके बाद we will switch on the motor, ठीक है। Due to air the ball will raise. We will measure its height by using a scale, ठीक है। और हाइट भी कैसे मेजर होगी, हाइट मेजर होगी जब हम बॉल रखेंगे तो उसकी इनिशियल हाइट होगी h1, ठीक है, यानी स्केल पे 0 मार्क भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, और फाइनल हाइट हो जाएगी h2। तो हम क्या करेंगे, h2 माइनस h1 करके इसकी हाइट को मेजर करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी हाइट निकालेंगे, और कांस्टेंट को हम कांस्टेंट रखने के लिए वी विल यूज वेरिएबल रेजिस्टर, and to measure the power we will use a voltmeter and ammeter to calculate power। या हम डायरेक्ट इस सर्किट के अंदर वॉट मीटर भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगेन फिर वही बात बोलूंगा, बेहतर इंस्ट्रूमेंट एडिशनल डिटेल में मेंशन कीजिएगा, तो हम एडिशनल डिटेल में ये लिख देंगे कि हम एक वॉट मीटर लगा के इंश्योर रखेंगे कि इस मोटर की पावर जो है वो कांस्टेंट है, वॉट मीटर जो कि पावर को मेजर कर रहा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसमें मेथड इसके लिखेंगे। अच्छा, इसके बाद हमें इसके एनालिसिस करना है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। अच्छा, अब हम इसके एनालिसिस की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, इक्वेशन हमें क्या गिवन है, द इक्वेशन इज 4 पाई r क्यूब GH/3 इज इक्वल्स टू PK। और हमें रिलेशन बनाना है किसका, r का इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एक्सिस के ऊपर और डिपेंडेंट वेरिएबल h y एक्सिस के ऊपर। तो हमें इसका रिलेशन बनाना है, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखें तो इसमें हमें h जो है वो हमें चाहिए किसके ऊपर, y एक्सिस के ऊपर, ठीक है। और ये बाकी सारी की सारी टर्म्स को हम उस साइड के ऊपर ले जाते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3pk/4 पाई r क्यूब g, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी। h जब हमारे पास इस साइड पे रह जाएगा, ऑब्वियसली इक्वेशन हमारे पास जो है वो पहली इक्वेशन है 4 पाई r क्यूब GH/3 इज इक्वल्स टू PK। और h को हमें y एक्सिस पे लाना है, तो ये पूरी की पूरी टर्म्स हम ले जाते हैं अंदर, तो ये होगा 3pk/4 पाई g/r क्यूब, ठीक है। और इसको थोड़ा सा और बेहतर तरीके से अगर हम लिखें तो यूँ लिख सकते हैं h इज इक्वल्स टू 3pk/4 पाई g मल्टीप्लाई बाय 1/r क्यूब, ठीक है।
अब ये हो जाएगा y इज इक्वल टू m इंटू एक्स। अगेन कोई सेकंड टर्म नहीं दिख रही तो इसलिए c नहीं होगा। ग्राफ जो प्लॉट होगा वो हमारे पास x एक्सिस पे 1/r³ होगा और y एक्सिस पे हमारे पास h हो जाएगा और ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। ग्रेडियंट जो होगा इस ग्राफ का that will be equals to 3pk अपॉन 4g पाई। और उसने बोला है क्वेश्चन में कि k की वैल्यू निकालो, तो हम क्या करेंगे कि k बराबर हो जाएगा, जब हम 4 पाई g को उधर ले जाएंगे और 3p को इधर ले आएंगे तो दैट इज ग्रेडियंट मल्टीप्लाई बाय 4 पाई g अपॉन 3p, ये करेंगे। इस तरीके से k की वैल्यू भी निकल आएगी। ठीक है, सो दिस इज डेटा एनालिसिस। इस तरीके से आप डेटा एनालिसिस करेंगे और ऑब्वियसली आप जो मेजरमेंट्स कर रहे हैं वो आर एच और ऑब्वियसली उसके बाद उसका फिर r³ और 1/r³ निकालेंगे। ठीक है, ये डेटा एनालिसिस हो जाएगा इसका। अब इसके बाद इसकी एडिशनल डिटेल्स, जी एडिशनल डिटेल्स क्या होंगी इसकी? सबसे पहले तो सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होगी? जी, what will be the safety precaution? सो गए सारे? हारिस, हसन, जी बच्चों। जी सर। हाँ, एडिशनल डिटेल बताओ। वो सेफ्टी प्रिकॉशन सबसे पहले। जी जीरक, नेहा, अबान, आप लोग भी बेटा आंसर्स तो कर रहे थे ना आप लोग? आप भी सो गए क्या? अच्छा, इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन ये हो सकती है कि सबसे पहले कि हमारे पास ये बॉल बड़ी लाइट वेट होगी तो हम इस रूम में कोई और एयर का कांटेक्ट ना करें, वरना बॉल ऊपर जाने की बजाय बॉल इधर उधर भी चली जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो अगर हमारे पास रूम में कोई फैन वगैरह है तो हम उस फैन को क्या करें, क्लोज कर दें। ठीक है, फैन को क्लोज करें या अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एयर विद द बॉल। ठीक है, अदर एनी अदर कांटेक्ट ऑफ एयर विद द बॉल। ठीक है, तो ये एक इसकी सेफ्टी प्रिकॉशन हो जाएगी। या बॉल इधर उधर जाएगी तो नीचे आप उसको कलेक्ट करने के लिए कोई ट्रे या कोई ऐसी चीज रखें ताकि बॉल इधर उधर ना गिरे, वो किसी ट्रे में गिरे और इजीली जो है वो कलेक्ट हो जाए। ठीक है, बहुत ही बेतुकी किस्म की इसकी वो है सेफ्टी प्रिकॉशंस है, लेकिन मेरा ख्याल है यही हो सकती है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकती है। ठीक है, और इसके अलावा क्या एडिशनल डिटेल्स हो सकती हैं? हाँ, हम एक ट्यूब को भी, जीरक बिल्कुल सही कह रहे हो, कनेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो, ट्यूब को भी लगा सकते हैं। ठीक है जी, और क्या बोल रहा है कोई? हाँ, इधर उधर ना जाए, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भी हो सकता है पॉसिबल। ठीक है, और उस ट्यूब में ऊपर ही हम लोग स्केल की मार्किंग कर देना तो वो फिर बहुत ही अच्छा हो जाएगा कि उस ट्यूब में ही हमें स्केल लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, उस ट्यूब से थ्रू डायरेक्टली हम हाइट को मेजर कर लेंगे। बिल्कुल सही, गुड। अच्छा, इसके अलावा और एडिशनल डिटेल बताइए बच्चों। जी, तो हम एक तो ऊपर बता चुके हैं कि पावर को हम किससे मेजर करेंगे, P इज इक्वल टू IV से या फिर वाट मीटर से मेजर करेंगे। ठीक है, एक ये एडिशनल डिटेल हो जाएगी। और उसके अलावा एक रूलर लगाएंगे, वर्टिकल रूलर लगा के उससे हम इसकी हाइट को मेजर करेंगे, ये भी हम बता चुके हैं। अच्छा, रेडियस कैसे निकलेगा? रेडियस निकलेगा हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से हम इसका डायमीटर निकालेंगे और डायमीटर निकालने के बाद
उसको डिवाइड बाय 2 करके उसका रेडियस निकालेंगे, डिफरेंट पोजीशन से निकालेंगे ताकि हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आए। ये हम ऑलरेडी बता चुके थे। अच्छा जी, अवॉइड पैरेलैक्स एरर, बिल्कुल सही, पैरेलैक्स एरर को अवॉइड करेंगे व्हेन मेजरिंग एच, ठीक है। और इसके अलावा जो है हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर और एच के लिए रिपीट करेंगे और फिर हम उसका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। और बॉल को स्टेशनरी होने देंगे। कभी कभार ऐसा होता है कि जब हम प्रेशर से एयर देते हैं तो बॉल ज़्यादा ऊपर तक जाती है, फिर वापस नीचे आके एक जगह पे स्टेशनरी होती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि बॉल को जो है वो स्टेशनरी होने देंगे, मेक श्योर द बॉल इज स्टेशनरी एंड देन वी विल मेजर इट्स हाइट, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही, शहीर, मोशन कैप्चर कैमरा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। मोशन कैप्चर कैमरा के थ्रू भी हम इसकी पैरेलैक्स एरर को अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसके एडिशनल डिटेल्स आपको दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छा जी। ये नजर आ रहे हैं सबको एडिशनल डिटेल्स। अच्छा, इसमें क्या रहा है, यूज अ लार्जर बॉक्स ट्रे टू कलेक्ट बॉल, बिल्कुल सही है। टू प्रिवेंट रोलिंग फ्लोर और बाउंस होने से। अच्छा जी। अच्छा, अवॉइड ड्राफ्ट, स्विच ऑफ फैंस, क्लोज विंडोज, हाँ अवॉइड डायरेक्ट कांटेक्ट विद द यानी, ठीक है। मेथड टू डिटरमाइन पी, पी इज इक्वल टू आई वी, या वॉट मीटर आप लगा सकते हैं, बिल्कुल सही है। स्टैंड ऑन अ बेंच विद अ क्लैंप रूलर, ठीक है, हाँ वो रूलर लगा के आप उससे मेजर करेंगे। मेथड टू इंश्योर दैट द क्लैंप रूलर एच इज वर्टिकल, वो हम सेट स्क्वायर के थ्रू करते हैं या प्लम लाइन के थ्रू भी करते थे। उसके अलावा डी, ऑब्वियसली आर से डी मेजर होगा। रिपीट द डायमीटर डिफरेंट डायरेक्शंस एंड फाइंड द एवरेज, ये हम बता चुके हैं। एक्सपेरिमेंट, फॉर एक्सपेरिमेंट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज ऑफ आर रिपीट करेंगे। मेथड टू मेजर एच, एच के लिए हम लोगों ने, अच्छा हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, एच को मेजर करते हुए हमें क्या करना होगा, इनिशियल हाइट, फाइनल हाइट, और इसमें से क्या चीज़ को माइनस करना पड़ेगा, रेडियस को माइनस करना पड़ेगा या प्लस करना पड़ेगा, ये ज़रा इंपॉर्टेंट सी चीज़ है। वेट फॉर द बॉल टू बी स्टेशनरी एंड वीडियो कैमराज, बिल्कुल सही। तकरीबन सारे ही हमने एडिशनल डिटेल्स डिस्कस किए थे। और आई डोंट थिंक सो कि एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में अब आप लोगों को इशू होना चाहिए एज सच, इसमें लिखना क्या है। इसमें आपको काफ़ी क्लियर कट बात समझ में आ गई होगी कि क्या लिखना है और क्या चीज़ नहीं लिखनी, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा बड़ी अलिफ लैला की कहानी नहीं लिखनी होती। इसके अंदर बच्चे समझते हैं कि अगर 15 नंबर का सवाल है तो मैं दिल चाहे जो मेरा दिल चाहे मैं लिख दूं कि मेरे पप्पो को भी कोरोना हो गया था, उसको भी हो गया था, फलां को भी हो गया था, टिमका को भी हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं लिखना, कोई उल्टी सीधी कहानी नहीं लिखनी, टू द पॉइंट बात करनी होती है ताकि आपको डायरेक्ट देन एंड देयर मार्क्स मिले, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैंने अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 5-1 डिस्कस किया है। अच्छा, पेपर 5-2 में अगर हम देखें तो उसमें भी एक बॉल का ही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें एक स्प्रिंग लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। ऑब्वियसली हम लोग डिफॉर्मेशन का चैप्टर एएस के अंदर पढ़ चुके हैं, तो हमें हुक्स लॉ और डिफॉर्मेशन काफ़ी हद तक पता है कि क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला एक्सपेरिमेंट आप लोगों का होमवर्क है, आप लोगों ने इसको होमवर्क में करना है और इसके सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो लिख के जो है वो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे इसका पिक्चर भेज दीजिए, जो भी ये होमवर्क करेंगे आप लोग, और ताकि फिर मैं आप लोगों को चेक करके उसको वहीं पे बताऊं कि क्या क्या इसमें मिस्टेक्स हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 अभी हम नहीं स्टार्ट करेंगे, अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर अब अपने पेपर 4 की तरफ चलेंगे। मैं ख्याल है पेपर 5 काफ़ी डिस्कस हो गया, अब हम पेपर 4 की तरफ जाएंगे और सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैकेनिक्स की हमने रिवाइज करनी है, एएस की वो भी हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? जी, अदरवाइज आई विल एंड ओवर हेयर। और होमवर्क आप लोगों को मैंने बता दिया है, अक्टूबर नवंबर 2019 का पेपर 5-2 आप लोगों ने करना है।
ठीक है। और जो भी होमवर्क आप लोग करेंगे उसकी पिक्चर लेके व्हाट्सएप के अंदर मुझे आप उसको सेंड कीजिएगा, तो फिर मैं उसको करेक्ट करके आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ें उसमें सही है और क्या क्या आपका प्रॉब्लम है। ठीक है सर कब तक देना है होमवर्क? बेटा, कोशिश करके आज दे दो, कल तक दे दो। ओके ठीक है, चलो ओके भाई बच्चों, टेक केयर एवरीवन, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अभी तो क्लास